हेलो बच्चों, आज मैं बात करूंगा सन 2026 के जेई मेन के पेपर जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट को आपस में मैं कंपेयर करूंगा केवल मैथमेटिक्स के अंदर कि मैथमेटिक्स का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। दूसरी बात, पेपर की नेचर कैसी थी, यानी कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तीसरी बात करूंगा मैं उसके अंदर न्यूमेरिकल कैसे आए थे, किस लेवल के न्यूमेरिकल, और पेपर सबसे टफ मैथ का पेपर कौन सी डेट में आया था और किन चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि कम चैप्टर करने से हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं और कौन से इजी चैप्टर होते हैं। फिर आएगा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कि कितने मार्क्स पर अप्रॉक्सीमेटली कितनी परसेंटाइल बन जाती है। ये परसेंटाइल हमने बच्चों के मालूम करके निकाला कि कितने नंबर पर कितनी परसेंटाइल आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं हम डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं। जनवरी और अप्रैल डिफिकल्टी लेवल जनवरी में आया था मॉडरेट टू टफ। टफ तो था ही था, मतलब थोड़ा सा आसान से टफ की तरफ। 4-5 क्वेश्चन तो मीडियम होते ही होते हैं, उन्हें तो कोई कुछ करिए, अगर थोड़ी तैयारी कर रखी है तो उन्हें आराम से कर सकते हैं। हाँ, मगर अप्रैल में मॉडरेट टू वेरी टफ, मॉडरेट भी 2-4 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं, मगर वेरी टफ क्वेश्चन थे। नेचर पेपर कॉन्सेप्चुअल था और मल्टी स्टेप, मल्टी में मिक्स होकर को, जैसे इंट्रीगल के अंदर मैट्रिसेस का क्वेश्चन आ गया था एक बार, मिक्स होकर के कोऑर्डिनेट के अंदर कभी लगा दिया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज़ कर लिया, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन का, और इसमें एक्सट्रीमली लेंथी एंड ट्रिकी क्वेश्चन आए थे अप्रैल के अंदर। फिर न्यूमेरिकल जो आए थे, ये दोनों के अंदर न्यूमेरिकल एडवांस लेवल के क्वेश्चन आए थे। अगर 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं तो ये 3 से 4 क्वेश्चन आराम से एडवांस लेवल के थे, बल्कि 1-2 क्वेश्चन तो एडवांस से भी लेंथी था। फिर आते हैं जो टफेस्ट पेपर हुआ था, ये हुआ था 23 जनवरी की शिफ्ट 2 का मैथ का और 6 अप्रैल की शिफ्ट 1 का मैथ का पेपर। और जनवरी में पेपर हुए थे हमारे 5 दिन, 21, 22, 23, 24, 28, जनवरी में 4-5 दिन, यानी कि सब में 2-2 शिफ्ट मैथ की हुई थी। और अप्रैल में हुए थे 2, 4, 5, 6, 8 में, यानी कि 9 शिफ्ट हुई थी। 8 तारीख को केवल इवनिंग शिफ्ट हुई थी। इस बार केवल 19 शिफ्ट हुई है टोटल मिला करके। और कंडीशन क्या क्या आती है देखिए जरा। अब आते हैं जी हाई वेटेज चैप्टर, ऐसे चैप्टर जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इन्हीं को चैप्टर को हम सेलेक्ट करके चले जाएं पेपर में तो हम ज़्यादा पेपर कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे सेलेक्टेड चैप्टर से हम उन चैप्टर को नहीं कर सकते जो मल्टी स्टेप वाले क्वेश्चन आते हैं, जो मिक्सिंग वाले आते हैं। वो तुम्हारा अपना मुकद्दर होगा कि मिक्स होकर के उसका नहीं आया तो हो जाएगा आराम से। देखिए कैसे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 100% 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। जनवरी उठा लो या अप्रैल, दोनों बिल्कुल सेम है। 3 से 4 क्वेश्चन, जैसे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन में आ जाएगा, इलिप्स, हाइपरबोला के मिक्स होकर के आते हैं क्वेश्चन, पैराबोला का अलग से आता है क्वेश्चन, मिक्स होकर क्वेश्चन। और इसमें आता है वेक्टर 3D के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन। इजी टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाता है। वेक्टर 3D के अंदर, 3D के अंदर तो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं शॉर्टेड डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन के इमेज के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन के बहुत क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। मैट्रिसेस डिटर्मिनेट के अंदर दोनों में 2-2 क्वेश्चन, और मैट्रिसेस डिटर्मिनेट के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्रैमर रूल से कर लीजिए क्वेश्चन को, XY कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, और एक कंडीशन आती है इसके अंदर एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, जो हर साल पूछी जाती है, जरूर ये करके जाइएगा। और फिर आता है डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन, तीनों के मिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन। डेफिनिट के तो 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं एक सेशन में, इतने ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन इसके। LCD से दोनों में 2-2 क्वेश्चन आते हैं, ये तो लिमिट का, और कंटीन्यू डिफरेंशियल मिक्स होकर 2-2 क्वेश्चन। परमुटेशन प्रोबेबिलिटी आजकल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। सीक्वेंस सीरीज से 1-1 क्वेश्चन, कई बार 2 भी देखे गए हैं। और सीक्वेंस सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं तुम्हारे पास डायरेक्ट समेशन के ऊपर डिपेंड, समेशन की लिमिट देता है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम से 1-1 क्वेश्चन आता ही आता है, हर सेशन में 1 क्वेश्चन आने को। तो एक चैप्टर, ये कुछ ईजी टॉपिक भी हैं जिनको हम मात्र 1 वीक में तैयार कर सकते हैं। ऐसे टॉपिक कौन कौन से हैं जी? एक तो स्टैटिस्टिक्स, मीन, मोड, मीडियन आता है ना, मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। एक तो इसका आता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। एक आता है सेट रिलेशन फंक्शन का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, और एक ITF में तो कुछ आता ही नहीं, बल्कि तो इन तीनों चैप्टर को चाहो तो 1 वीक में तैयार कर सकते हो। तीनों से 1-1 क्वेश्चन फिक्स है, तीनों से 1-1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और एक बात जरूरी और, 5 साल के PYQ जरूर कर ले, 24, 25, 48 साल के नहीं, कभी 48 साल के टाइम वेस्ट, केवल पिछले 5 साल के PYQ कर लीजिए, सफिशिएंट है। ताकि हमें पिछले 5 साल से वही पैटर्न पे पेपर आ रहा है तो हमें आइडिया लग जाता है कि मैथ का पेपर कैसा आएगा। तो पिछले 5 साल के PYQ कर लीजिए। और एक बात और,
वीकली एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, तीनों का मिक्स, ताकि हमें आइडिया लग जाए, हमें टाइम मैनेजमेंट का पता चले कितने टाइम में हम पेपर सोल्व कर पाते हैं, आइडिया लग जाएगा। हाँ, मैथ को ज़्यादातर बच्चे जो देते हैं, जो बच्चों ने बताया, वो देते हैं 70 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट। जनवरी अटेम्प्ट में 1 घंटा 10 मिनट पेपर दिया को टाइम दिया, बच्चे उनके नंबर अच्छा है। और उसी के अंदर अप्रैल के अंदर बच्चों के 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं, यानी कि 70 से 80 मिनट दिए बच्चों ने पेपर सोल्व करने के लिए। तो इसके अंदर कंडीशन क्या होती है बताता हूँ। जब अप्रैल में बच्चे पेपर देते हैं तो उन बच्चों का, कुछ बच्चों का बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो बोर्ड में लग जाते हैं, मगर अप्रैल में हमारा कंपटीशन बढ़ जाता है। क्यों? ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए 2 महीने एक्स्ट्रा हो जाते हैं, क्योंकि देखो पेपर 28 जनवरी के बाद 2 अप्रैल, लगभग 2 महीने मिलते हैं, केवल 2 महीने गैप मिल जाता है, क्योंकि रिजल्ट का वेट भी करते हैं बहुत से बच्चे। तो 2 महीने का हर एक बच्चों को, अप्रैल वाले बच्चों को जनवरी के पेपर का आइडिया लग जाता है कि पेपर किस टाइप का आता है। तो वहाँ नंबर थोड़ा ऐसे होता है, जो परसेंटाइल 50 पर आती है उसमें 5-6 नंबर एक्स्ट्रा पर आती है। मैथ की बात कर रहा हूँ केवल मैं। अब आइए जी, ये सब बात होने के बाद आते हैं जी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। कैसे कैसे 2026 के परसेंटाइल, हम केवल 100 नंबर की बात करें, मैथ की बात करें केवल 100 नंबर की। अगर 99.5 परसेंटाइल देखी गई थी जनवरी में, 58 प्लस समथिंग, और इसमें 63 प्लस पर आनी चाहिए 99.5 परसेंटाइल। 5 नंबर एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं हम, 5 नंबर एक्स्ट्रा। ये मुकद्दर है, कई बार हो सकता है एक्स्ट्रा के बिना ही काम चल जाए मैथ में, 5 एक्स्ट्रा लेकर चलने हैं। और 99 से ज़्यादा नंबर आएंगे, 50 से 60 नंबर जनवरी में और 55 से 60 नंबर अप्रैल में। 98 से ज़्यादा परसेंटाइल, प्लस का मतलब 98 से 99 के बीच, प्लस का मतलब ये है 41 से 49 जनवरी में और अप्रैल में 45 से 53, और 97 प्लस 35 से 40 जनवरी में, 37 से 43 अप्रैल में। अगर हम कहें 96 से 97 के बीच की परसेंटाइल, तो 29 से मात्र 34 नंबर के बीच में आ सकती है। अप्रैल में आने चाहिए 31 से 35, थोड़ा सा डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। और 95 प्लस 24 से 28 और अप्रैल में 28 to 30। ये रहा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। अब ये रहे टॉपिक। देखिए जी, अगर तुम टॉपिक कवर करते हो, मैं बताता हूँ, आप अपने सलाह देता हूँ तुम्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, ताकि अगर देखिए मैथ में अगर तुम 10 से 15 क्वेश्चन कर पाते हो तो तुम्हारी परसेंटाइल बहुत अच्छी रहने वाली। 10 से 15 क्वेश्चन, जिनमें 4 क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, मगर तुम टॉपिक की तैयारी करके जाइएगा। मैं बताता हूँ क्या। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठा लीजिए, जिनको आगे तैयारी करनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे कमांड कर लीजिए। कमांड का मतलब अच्छी तरह कमांड, ताकि मेन बढ़िया रैंक से हो और एडवांस भी कवर हो जाए, इस लेवल की तैयारी करके चलिए। कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन, पेयर में से कुछ नहीं आता, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पेयर में से केवल होमोजीनियस कंडीशन का यूज होता और किसी कंडीशन का कोई यूज नहीं होता। वेक्टर 3D ढंग से कवर कर लीजिए। मैंने बताया था 3D के अंदर क्वेश्चन जो आते हैं, ज़्यादा इमेज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं या शॉर्टेड डिस्टेंस के ऊपर आते हैं क्वेश्चन। शॉर्टेड डिस्टेंस के क्वेश्चन को वेक्टर से करना चाहिए। फिर आते हैं मैट्रिसेस डिटर्मिनेट के अंदर। डिटर्मिनेट का बेसिक क्वेश्चन भी आता है, और मैट्रिसेस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं क्वेश्चन। ज्यादातर एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज तो आती ही आती है, और एक कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये फिक्स है। तो देखो कितने बन जाते हैं, लगभग यहां तक मैं मानता हूं 9 क्वेश्चन मान लीजिए। चलिए 3 से 4 लिखा, 9 क्वेश्चन मान लीजिए भाई, 3.5 7 मान लीजिए, 7 और 2 9 क्वेश्चन, तो ये हो गए जी। अब उठा लिया आसान टॉपिक, ये कर लीजिए। स्टैटिस्टिक्स, एक क्वेश्चन फिक्स 100% आएगा। एक ITF उठा लीजिए, 100% आएगा ही आएगा। सेट रिलेशन फंक्शन का एक बेसिक क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ रिलेशन पूछ जाता है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, नंबर ऑफ 1 1 ऑन्टो इंटो, कुछ भी पूछ सकता है। तो 1 2 3 क्वेश्चन, 2 मान लीजिए से, 9 और 2 11। अब आइए, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 से 4 को 3 मान लीजिए, तो कितने होगी देखिए, 9 2 11 और 3 15 क्वेश्चन हो गए। और बाकी के छोटे छोटे चैप्टर तुम्हारे मन की, जब तुम करना चाहो तो इन्हें भी कर लीजिए, मगर टाइम कम है तो ये कुछ चैप्टर पर पहले कमांड करके शुरू में रख दीजिए। इन्हें ढूंढ जब पेपर शुरू हो तो उसमें ढूंढना कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन कहाँ पर है, फिर देखना 3D वेक्टर के क्वेश्चन कहाँ पर है, ढूंढ कर टिक लगाइए। देखिए तुम्हारा पेपर 100% सोल्व हो जाएगा, मेरी उम्मीद है। और जब तुम इतने क्वेश्चन कर पाओगे, 10 से 15 क्वेश्चन, तो 100% 99.5 के आसपास परसेंटाइल, उससे ज़्यादा ही आएगी, कम नहीं आएगी। क्योंकि कई बच्चों के मैंने नंबर देखे थे 58 से के आसपास थे, तो उनकी 99
5, 6 ऐसे परसेंटाइल बनिए, ऐसी बात नहीं। ये कंडीशन टोटल। मॉक टेस्ट जरूर करना, एक वीकली जरूर, तीनों पेपर का एक साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का जरूर करना, ताकि तुम्हें पेपर सोल्व करने का आइडिया लग जाए कि हम कितने टाइम में पेपर सोल्व कर पाते हैं। और इस तरीके से करिएगा तो मुझे उम्मीद है वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इनके अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा तो तुम्हारा अच्छा पेपर होगा। थैंक यू।